दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर के मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आप अपने बुद्धि विवेक से तस्वीरें खींचेंगे। जब तक हम प्रोग्राम और ऑटो का उपयोग करते रहेंगे तब तक तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने सारा कुछ जिम्मेवारी कैमरे को सौंप दी है और कैमरे को कैमरा न रहने देते हुए हमने इसे मोबाइल का रूप दे दिया है, एक ताकतवर मोबाइल में लगे कैमरे की तरह। जब आपके पास कैमरा है ही तो हम मोबाइल की तरह क्यों फ़ोटो खींचें। आइए हम थोड़ा समझाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कुछ इतना उलझाऊ नहीं है, जो बिल्कुल सीधी चीज़ है। अब हम समझते हैं कि शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ के तालमेल को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। पहला ये कि जैसा मैं आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि आप आईएसओ को 200 पर सेट कर दें। 200 पर तब सेट किया जाता है जब रोशनी खूब बढ़िया हो। जैसे आप कहीं घूमने टहलने निकले, कहीं सड़क पर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कोई सीन है, कहीं पार्क में घूम रहे हैं, तो रोशनी में आप घूमते हैं, उस वक्त आप 200 पर सेट कर दें। एकदम चिंता ना करें 200 पर सेट करने के बाद, और आप मैनुअल पर लगा दें कैमरे को। 200 आईएसओ और मैनुअल पर लगा दें कैमरे को। अब क्या करेंगे आप? मैनुअल पर लगाएं तो ऐसा मान लीजिए कि बिल्कुल ओपन में आप शूट कर रहे हैं, तो करीब मान लीजिए 200 आईएसओ, तो हम 500 की शटर स्पीड लगा दें उसमें। शटर स्पीड 500 क्या चीज़ है? 1/500। 1/500 क्यों? ये जो शटर की चाल होती है वो 1 सेकंड के हिस्से होते हैं। 1 सेकंड / 500, मतलब 1 सेकंड से 500 का भाग हिस्सा करने के बाद जो एक हिस्सा आएगा उस स्पीड से शटर चलेगा। तो शटर को फिर बताऊं क्या? शटर मतलब ऐसा कि जैसे मेरा चेहरा है, यहाँ मान लीजिए स्क्रीन है, पिक्चर स्क्रीन है, इस पर फोटो आनी है, तो फोटो आएगी कैसे? अगर मेरे सामने ऐसे हाथ लगा हो और परमानेंटली लगा हो तो कैसे आएगी? तो शटर क्या करता है, जब हम बटन दबाते हैं तो शटर ऐसे खुल के बंद हो जाता है। जब वो खुल के बंद होता है, इस दौरान रोशनी उस स्क्रीन पर पहुंच जाती है जो कैमरे में लगी हुई है और कैमरा उसे कैच कर लेता है। तो शटर की चाल क्या है? 1/500 मैंने बोला आपको। एकदम बढ़िया लाइट है, रोशनी है, तब लगा सकते हैं आप। सपोज कीजिए थोड़ी आपको लग रहा है कि थोड़ी कम लाइट है तो 250 कर लीजिए। लेकिन इसमें एक चेक करने का भी चीज़ है कि जो आप खींचने जा रहे हैं मैनुअल पर, वो तस्वीर आ कैसी रही है। वो एडवांस में भी बताने के लिए इसमें मीटरिंग दी गई है। इसमें एक्सपोजर मीटर लगा है। एक्सपोजर मीटर 2 रूप में दिखता है। चलिए आसानी के लिए मैं आपको ऊपर इसमें समझा देता हूँ। जब हम इसे ऑन करके और जब इसको शटर स्पीड वगैरह लगाते हैं तो ये बताता है, इसमें आता है कि कितनी शटर स्पीड है। तो देखिए ये हमने शटर स्पीड लगा दी 500, और 500 के जहाँ शटर स्पीड और अपर्चर बनी है उसके निचले हिस्से में देखेंगे तो स्क्रीन पे ही तो इसे लाइन बनी है, और बीच में उस लाइन के 0 है, 0 है, और ये एक तरफ है माइनस का निशान, एक तरफ प्लस का निशान, जैसे बैटरी पे बना होता। तो पिक्चर एक्यूरेट तब आती है जब 0 पर सारे जो उसकी चलना है वो 0 पे आके अटके रहें, तो वो एक्यूरेट एक्सपोजर होता है। सपोज कीजिए आपने 500 पे लगा दिया और एक्सपोजर मीटर से चेक करते हैं तो दिखता है कि वो माइनस की तरफ कई दाग छोड़ा हुआ है, निशान है माइनस की तरफ। तो ये मान लीजिए कि फ़ोटो काली हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि शटर को थोड़ा और स्लो चलाना है। तो 1/500 चला रहा हूँ तो मीटरिंग कह रही है काली हो जाएगी, तब 250 कर दें, और उस जगह को आप देखें, फिर से चेक करें। और हम क्या करें कि अपर्चर को 5.6 रहने देते हैं, फिक्स कर देते हैं 5.6 पे। शटर स्पीड दे देते हैं 500 और देखते हैं कि माइनस की तरफ है तो 250 देते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो 0 पर हो जाएगा, फिर आप क्लिक करेंगे तो एक्यूरेट पिक्चर आएगी। ये है मैनुअल का प्रोसीजर। ये कैसे तय होता है? आईएसओ जो आपने 200 लगाया है वो 200 के अनुपात से, मेजरिंग से ये स्पीड बता रहा है, और उसी हिसाब से एक्सपोजर मीटर भी लाइन अप दे रहा है, लाइनिंग कर रहा है, निशान दे रहा है। तो आप अगर इसको जो ही आप 200 से 400 आईएसओ कर देंगे तो ही आप देखेंगे कि जो हमको 500 पर
माइनस की तरफ निशान जा रहे थे, और जब उसको डबल करते हैं आप 400 ISO करते हैं तो माइनस की तरफ या तो ख़त्म हो जाएंगे या बिल्कुल कम हो जाएंगे। अगर ख़त्म हो गया और 0 पे आ गया तो समझिए 500 पर तस्वीर ठीक आएगी। ऐसे ही अब हम शटर स्पीड को थोड़ा आपको बारीकी से समझाते हैं। और शटर स्पीड क्या चीज़ है कि जैसे मैं पहले भी बताया, अभी बताया कि ऐसे रुकावट रहती है, भाई शटर खोलेंगे तब तो कुछ घुसेगा, तो ऐसे शटर खुला बंद हो गया, शटर खुला बंद हो गया, क्लिक 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 ऐसे करता है शटर। और इसकी चाल सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए 1/500 सेकेंड, तो कितना स्पीड होगा। तो इसे हम हाथ नहीं चला सकते। जब डे लाइट में आप खींचते हैं और कम ISO है तो भी आपको ठीक मिल रहा है, हिलने का डर नहीं है। लेकिन जो ही आपको लगे कि मेरी शटर स्पीड जब मैं 100 के नीचे ला रहा हूँ तब फोटो यानी कि एक्सपोजर मीटर एक्यूरेट बता रहा है, तो ये मान लीजिए कि अब आप थोड़ा सा खतरे की घंटी इस बात की है कि जब आप शटर दबाएंगे, ऐसे शटर को जब दबाएंगे तो आपकी थोड़ी सी हरकत भी, लापरवाही भी, ऐसा क्लिक किया आपने थोड़ा हिल गया तो पिक्चर हिली हुई आएगी। लेकिन जब शटर 500 पर रहेगा, 250 पर रहेगा, इससे ऊपर रहेगा, तो आप कितनी भी लापरवाही से शूट करेंगे फोटो नहीं हिलेगा। तो हमेशा ISO का ये मेजर करके रखिए आप। जब ISO बढ़ाएंगे तो अच्छा, बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने कह दिया कि हम चलो हम 1000 लगा दिए, 1000 पर क्या हो गया, रोशनी बहुत अच्छी है और ISO आपका बहुत तेज है तो कलर डिस्टर्ब होंगे, सभी रंग ओरिजिनल ना होके कोई उसमें कॉस्ट दिखने लग जाएगा और वो कास्टिंग बहुत बुरी लगती है। तो ये नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ISO कम रखें। अब अगर आपको इन साइड खींचना है, रोशनी बहुत कम हो गई है और ISO सोचे कि मैं कम रखूं तो पिक्चर खराब हो जाएगी, शटर स्पीड डाउन हो जाएगा। उसका कारण मुख्य बात यह है, मुख्य वजह क्या है इसको समझने की बात है। और उसकी मुख्य वजह यह है, किसी भी फोटो को ठीक आने के लिए एक समान रोशनी कैमरा इमेज सेंसर पर भेजता है एक्यूरेट। अब आपके स्पॉट पर रोशनी तेज है तब भी उतना ही लेता है, और स्पॉट पर रोशनी कम है तो भी उसको उतना ही लेना है। तो कैसे उसको कंपनसेट कैसे करता है, जब आपके स्पॉट पर रोशनी कम होती है तो शटर को स्लो चलाना पड़ता है, और जब स्पॉट पर रोशनी तेज है तो शटर फास्ट होता है। फास्ट ऐसे कि झट से गया बंद हो गया। लेकिन जब कम रोशनी होगी और ऐसा झट से स्पीड से 1/500 की स्पीड से अगर चलेगा तो उसको पूरी लाइट नहीं मिल सकी क्योंकि स्पॉट पर रोशनी कम थी और वो पिक्चर काली हो जाती है। ठीक इसका उल्टा, अगर रोशनी बहुत तेज है और शटर की चाल आपकी थोड़ी कम रह गई तो ये बहुत बड़ा नुकसानदायक है, पूरा ब्लर हो जाएगा, इतनी ज़्यादा रोशनी चली जाएगी कि आपकी डिटेल उटेल ख़त्म हो जाएगी और चूना की तरह सफ़ेद हो जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो उसका ये समझने की ज़रूरत है, एकदम गौर करने की ज़रूरत है कि फ़ोटो को सही आने के लिए एक समान रोशनी इमेज सेंसर पर पहुंचानी होती है। आपके स्पॉट पर चाहे कम हो तो हम स्लो शटर को चलाते हैं, और स्पॉट पे अगर रोशनी बहुत अच्छी है, तेज है, तो हम तेज शटर को चलाते हैं ताकि कंपनसेट होता है। अच्छा, आपको इस सब चीज़ों को गाइड करने के लिए एक्सपोजर मीटर बना हुआ है, आप पहले ही चेक कर सकते हैं। मान लीजिए घर के अंदर, हॉल के अंदर शूट कर रहे हों तो इसका उपयोग न करें। बिना फ्लैश का पिक्चर शुरुआती दौर में खींचना मुश्किल काम है, पिक्चरें हिल जाएगी, आउट ऑफ फोकस हो जाएगी और आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। आप व्यथित होकर कहेंगे इससे बढ़िया तो मोबाइल ही था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा जान जाएंगे तो बेहतरीन तस्वीरें खींचेंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको एकदम दक्ष फोटोग्राफर बनाऊंगा। आप मेरे इस ट्रेनिंग के बाद आपकी ड्यूटी सिर्फ ये रह जाएगी कि आप स्पॉट पर और इवेंट पर खींचना क्या चाहते हैं, उसको कंपोज क्या करना चाहते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन वो पूरा दारोमदार उस पर आपका रहेगा, क्योंकि फोटोग्राफी आर्ट है और आर्ट को करने वाला व्यक्ति आर्टिस्ट होता है। तो आर्टिस्ट जिस नज़र से चीज़ों को देखता है वही फोटो में आता है। दोस्तों, आज बस इतना ही। आप अगले वीडियो का मेरा इंतज़ार करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और मित्रों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।